सीआईडी के लोग तो आपके साथ रहते हैं प्रोटोकॉल के तहत, नीली वर्दी में रहते हैं, आपकी सहमति से रहते हैं, तो उनका क्या दायित्व है? सनसनी फैला करके राजनीति का एजेंडा नहीं बनाया जाता है, वंशावली खुद बनाना है। कोई सत्यापित नहीं करेगा, सरपंच नोटरी से कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन देना है तो डिजिटल इंडिया है, तो ऑनलाइन आवेदन देने में क्या दिक्कत है? हर गांव में और जो प्रपत्र आपके पास है वो जमा कर दीजिए। तो कहते हैं गांव में बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग समस्या लेकर। अरे अब समस्या, अब कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं तो जनता कहाँ बैठा रही है उनको? चाहे तो कार्यकर्ता संवाद अब गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद के दौरान क्या सीआईडी के लोग घुस जा रहे हैं? क्या सीआईडी के लोग अंदर जाकर जासूसी कर रहे हैं? और तेजस्वी यादव भी बिहार में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार अपराध की कहानी कह रहे हैं हर जगह पर। अगले साल चुनाव होना है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। बिहार में भ्रष्टाचार अपराध इतने चरम सीमा पर बढ़ गया है कि आप लोग से संभल नहीं रहा है कि प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, सीआईडी के लोग तो आपके साथ रहते हैं प्रोटोकॉल के तहत, नीली वर्दी में रहते हैं, आपकी सहमति से रहते हैं, तो उनका क्या दायित्व है? उनका क्या दायित्व है? ये तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हमको लगता था कि ये तो तथ्यों के आधार पर बोलेंगे, ये तो सनसनी फैला रहे हैं भाई आप। और दूसरी, ये तो अपनी सांगठनिक विफलता को आप बता रहे हैं भाई। संगठन के अंदर अगर बैठक में शामिल होना है तो दल के कार्यकर्ता न पहचानेंगे भाई। इसका मतलब दल का कार्यकर्ता भी एक दूसरे को नहीं पहचानता है, कैसे कोई चला जाएगा? और हम तो केवल यह कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है, लगता नहीं, उन्होंने दावा किया कि आए थे, तो लौटा दीजिए ना स्पेशल ब्रांच। ये फौज लेकर चलना जरूरी है, लौटा दीजिए भाई। स्पेशल ब्रांच सीआईडी का बना हुआ इसी काम के लिए बना हुआ है। वो छोटा सा एक धरना का कार्यक्रम होगा या विश्वकर्मा पूजा होगा, उसकी भी रिपोर्टिंग करना उसका दायित्व है। और ये तो आपके घर में जो स्पेशल ब्रांच के लोग ड्यूटी पर हैं वह भी रिपोर्ट करते हैं, करना ही चाहिए, उनका ड्यूटी उनका है। कोई नौकरी मेरे चलते कुर्बान नहीं ना कर देगा भाई। तो वो मतलब खुद लेके चलते हैं सीआईडी को? तो लेके चलेंगे ना, स्पेशल ब्रांच है क्या? अरे स्पेशल ब्रांच का दायित्व क्या है? कितना सिपाही चाहिए भाई, कितना चाहिए आदमी को? आप कितना लेके चलते हैं? हम लोग को तो 3 गो मिलल है, उसमें एगो यहाँ रहता है, 1-2 गया तो गया, एगो गया तो गया, नहीं तो और कितना लेके चलेंगे? तो मैंने अरे भाई जिसके घर पर जाइएगा उसके बारे में भी सोचिएगा ना। कितना आदमी ने चल जाइए कि गरीब वर्कर है बेचारा, उसको भी परेशानी हो जाए। लेकिन सवाल इस बात का नहीं, सवाल है कि राजनीति में आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप एक दल के सर्वे सर्वा हैं, आप उप मुख्यमंत्री रहे, आज विरोधी दल के नेता, कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको है, तो आप स्पेशल ब्रांच की सुविधा भी ले रहे हैं और स्पेशल ब्रांच के ड्यूटी पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। तो उसको ड्यूटी क्या मिला हुआ है? उसको क्या ड्यूटी मिला हुआ है? सनसनी फैला करके राजनीति का एजेंडा नहीं बनाया जाता है। वो तो ये भी कह रहे थे। अब चलिए मुद्दों पर आते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है, जहाँ देखिए वहाँ कुछ काम नहीं हुआ है बिहार में। ओह, तो ये जो परसों रात का लगता है हम देख रहे थे फेसबुक लाइव उनका, चमचमाती सड़कों पर जो गाड़ी घुमा रहे थे रात में, तो जंगल राज था ना, तो कैसे निकल गए? लाइट भी जल रहा था सब में, एकदम फेसबुक लाइव हो रहा था। तो लाइव कैसे कर रहे थे आप? अरे वह दौर में मुजफ्फरपुर जाने में एकदम रास्ता एकदम खराब, गड्ढा पर गड्ढा, गड्ढा पर गड्ढा। मैं दरभंगा जाने में गड्ढा पर गड्ढा, गड्ढा पर गड्ढा। मैंने ये जो है जेपी सेतु, इसमें खाली पाए खड़ा है, नहीं बना है ब्रिज। क्या मतलब है भाई? विकास तो दिखता है। 10 रुपया में इंजीनियरिंग में पढ़ाई करा रहे हैं, दरभंगा गए थे तो उसका दर्शन कर लेते। 10 रुपया प्रत्येक महीना में। देश में कोई राज्य नहीं है जो 10 रुपया में। और जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास तो देख लेना चाहिए था। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है अति पिछड़ा समुदाय के लिए, जन और उन बच्चों को पढ़ने के लिए, केवल उतना ही नहीं, छात्रावास दिए हैं, उनको राशन भी फ्री में देते हैं, उनको कुछ सहायता राशि देते हैं, और इसके अलावा स्कॉलरशिप। ये देखना चाहिए ना, ये सब चीज़ भी देखना चाहिए। उसमें और क्या सुधार हो, यह सलाह देना चाहिए विपक्ष को। तब भ्रष्टाचार बढ़ गया, मैंने अति पिछड़ा का बेटा पढ़ रहा है तो भ्रष्टाचार वहाँ हो गया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में मोटा मोटा गद्दा लगा है, तो वो भ्रष्टाचार है। माने अगर अति पिछड़ा दलित अच्छे जगह पर सो जाए तो अच्छा मंजूर नहीं है। आपको लग रहा है कि मतलब वो विकास गाथा वो देख रहे हैं अपने आँख से? विकास तो रुकते तो सर्किट हाउस में नहीं भाई, सर्किट हाउस अर्थात सर्किटे हाउस को देख लीजिए। आप पूछ लीजिए आपके जो पुराने दल के कार्यकर्ता हों, उनसे पूछ लीजिए कि जनरेटर वह रात भर चलता था, आज तो बिजलियाँ रात भर चलता है। जनरेटर से दिक्कत हो जाता था सबको, सर्किट हाउस में परेशानी होता था, उम्र घट जाता था लोगों का। आज देख लीजिए बेस्ट सर्किट हाउस बना है, लोग देखने के लिए आते हैं सर्किट हाउस में, रुकते हैं तो पैरवी करते हैं कि एक आध दिन का और एक्सटेंशन करवा दीजिए। ये बदलाव दिखाई नहीं पड़ना, यह तो अपना नजरिया हो सकता है। एक और मुद्दा है सर, इसी पर बात करते हैं। जमीन सर्वे को लेकर भी तेजस्वी यादव कह रहे थे कि ये बड़ा घपला हो रहा है, बहुत जमीन सर्वे नेता भी कह रहे थे। नहीं, जमीन सर्वे अगर हो रहा है तो हम अनुरोध करेंगे कि आप केवल अखबार का बयान मत पढ़िए, विज्ञापन जरूर पढ़िए। तो क्या इसमें है, वंशावली खुद बनाना है, कोई सत्यापित नहीं करेगा, सरपंच नोटरी से कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन देना है तो डिजिटल इंडिया है, तो ऑनलाइन आवेदन देने में क्या दिक्कत है? हर गांव में और जो प्रपत्र आपके पास है वो जमा कर दीजिए। तेजस्वी तो कहते हैं गाँव में बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग समस्या लेकर आ रहे अरे हैं। अब समस्या, अब कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं तो जनता कहाँ बैठा रही है उनको? चाहे तो कार्यकर्ता संवाद आप गंभीरता से नहीं कर रहे हैं, अब रहिएगा ना, लगातार यात्रा करिएगा ना। नहीं, आज तो लौट के आ रहे हैं। तो मन फिर कब, आश्विन में कि कार्तिक में कि अगहन में कि पूस में? यात्रा तो निर्बाध चलनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने यात्रा किया तो देखे होंगे आप, 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर में घूमते हैं और जनता से फीडबैक लेते हैं। क्योंकि जनता से फीडबैक ही आपको मिलेगा तो आप, सरकार का भी कार्यभार होता है और विपक्ष भी अपनी दिशा तय करता है। देखिए, तो कुल मिलाकर इन तमाम मुद्दों पर नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। सीआईडी के लोग तो आपके साथ रहते हैं, प्रोटोकॉल के तहत नीली वर्दी में रहते हैं, स्पेशल ब्रांच। आपकी सहमति से रहते हैं, तो उनका क्या दायित्व है? सनसनी फैला करके राजनीति का एजेंडा नहीं बनाया जाता है, वंशावली खुद बनाना है, कोई सत्यापित नहीं करेगा, सरपंच नोटरी से कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन देना है तो डिजिटल इंडिया है, तो ऑनलाइन आवेदन देने में क्या दिक्कत है? हर गांव में और जो प्रपत्र आपके पास है वो जमा कर दीजिए। तेजस्वी तो कहते हैं गाँव में बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग समस्या लेकर आ रहे हैं। अरे अब समस्या, अब कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं तो जनता कहाँ बैठा रही है उनको? चाहे तो कार्यकर्ता संवाद आप गंभीरता से नहीं कर रहे हैं,